डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो सम थे हमने 9 तक कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि एक्सरसाइज 4.3 चल रही थी हमारी। तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने 9 कंप्लीट हो गए। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 और जो 11 है उसको हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज जो 4.3 है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस लेक्चर में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन, कि जो एक एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटे का जो टाइम है वो कम लगता है किसकी बजाय, एक पैसेंजर ट्रेन की बजाय। टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, यानी कि 132 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करने के अंदर, यानी कि जो दूरी है वो कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, यानी बेंगलोर और मैसूर के बीच की ये दूरी है। अच्छा, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, बिना मतलब ये ध्यान में दिए हुए कि जो द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस, यानी कि जो इंटरमीडिएट स्टेशन जो आती है बीच में, यानी कि मैसूर और बेंगलुरु के बीच में, तो उनके जो वहाँ पर जो टाइम लगता है उनको हमें ध्यान में नहीं रखना। तो इस बात को इसने पहले कह दिया है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अब इसने ये भी कह दिया कि जो एवरेज स्पीड है यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन की वो कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से। यानी कि हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। एक तो एक्सप्रेस जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, पैसेंजर से फालतू है कितनी, 11। एक तो हमें ये पॉइंट दे दिया है। और एक जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे को कितनी दे रखी है, 132 किलोमीटर दे रखी है। और एक जो टाइम लग रहा है दोनों के अंदर बीच में वो हमें गैप दे रखा है 1 आवर्स का, यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसको 1 घंटा फालतू लगता है और एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लगता है। तो ये हमें इतने पॉइंट दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। हमें दोनों ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है यानी कि औसत चाल है वो हमें निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम लेट कर लेंगे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को। तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मैं पैसेंजर को पी शो कर रहा हूँ, पैसेंजर ट्रेन वो होगी x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो देखिए उससे ज़्यादा है ना x से। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो कितनी ज़्यादा उससे, वो 11 ज़्यादा है। तो मैंने उसको 11 को प्लस कर दिया उसके अंदर x में। तो ये दोनों स्पीड मैंने लेट कर ली है। ऊपर हिंदी में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी जो चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है वो हम लिख लेंगे। डिस्टेंस कितनी है, दूरी यानी कि वो है 132 किलोमीटर। अब देखिए दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम समय लेती है। तो हम दोनों का जो टाइम है वो हम निकालेंगे। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं पैसेंजर ट्रेन का। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, मैं पैसेंजर को एक बार पी शो कर रहा हूँ। तो पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी, टाइम का हमारे पास फॉर्मूला था D/S। तो डिस्टेंस है हमारी 132 किलोमीटर यानी कि दूरी, और जो स्पीड है यानी कि चाल है वो कितनी है पैसेंजर की, x है। तो इतने घंटे लगते हैं, ये h से मैं शो कर रहा हूँ आवर्स। और जो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन है वो देखिए, अब टाइम टेकन बाय यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस ट्रेन वो भी सेम ही होगा। तो उसमें जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि x की जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस 11 लिख देंगे। इतने घंटे उसको लगते हैं। ये तो है हमारा T1 यानी कि पहला समय है, और ये है T2 यानी कि दूसरी जो ट्रेन है उसका समय है ये। तो अब हमें ये दे रखा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लगता है किसकी बजाय, पैसेंजर ट्रेन की बजाय। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये जो टाइम है वो कम है किससे, इस वाले से। तो यानी कि जो T1 है वो ज़्यादा होगा और T2 क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि T1 माइनस T2 अगर हम करेंगे तो 1 घंटा आएगा हमारा।
तो इसमें हम वैल्यू को फिल कर देते हैं, यानी कि ये वैल्यू और माइनस में ये वाली वैल्यू, तो हमारा 1 आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 132 अपॉन में x माइनस 132 अपॉन में x प्लस 11, अगर माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए हमारा। तो ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों का एलसीएम अगर हम देखेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, x इंटू एक्स प्लस 11। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 11 बचेगा, और x प्लस 11 को 132 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि 132 इंटू में x प्लस 11। अच्छा, उसके बाद में माइनस है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और x को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 132 यानी कि 132 x हो जाएगा, और इक्वल टू हमारा कितना है, 1 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 132 को x से करेंगे तो 132x ही आएगा, और उसके बाद में 132 को 11 से करेंगे तो वो देखिए कितना आएगा, प्लस 2 का 2 रहेगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और उसके बाद में 1 का 1 रहेगा, यानी कि 1 4 5 2। उसके बाद में माइनस का 132 है और x है, और डिवाइड में कितना है, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x को फिर 11 से करेंगे तो 11x हो जाएगा। यानी कि 132 को x से किया तो 132x आ गया, 132 को 11 से किया तो ये हमारा 1452 आ गया, और माइनस का 132x है ही है, और इक्वल टू क्या है, 1 है। तो इस वैल्यू से तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे ओनली 1452 बचेगा, और ये वाली वैल्यू बचेगी, और सामने हमारा 1 है, तो यहीं हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, यानी कि आर पार गुणा कर लेते हैं। तो इस वाली वैल्यू को जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x आएगा, और इक्वल टू 1452, यानी कि 1452 है, उसको 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1452। अब इस वाली वैल्यू को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो यानी कि क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 1452 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। हम एक बार चेक कर लेते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम मेथड को अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि से। तो देखिए हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए हमें x जो 11x है, इसके हमें दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, यानी कि इसको दो ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि उसको प्लस या माइनस करने पर 11 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 1452 यानी कि 1452 आना चाहिए। तो देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 44 एंड 33। तो चलिए हम उनको लिख देते हैं। वो आए कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार देखिए 1452 यानी कि ये हमें लेके आना है मल्टीप्लाई में। तो चलिए इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर बना के देख लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे आया। 2 से अगर करेंगे, पहले ये 2 पे जाएगा तो ये बचेगा 2 2 जा 4 और ये 6, यानी कि 7 2 6 बचेगा। उसके बाद में फिर 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6 1 2, फिर उसके बाद में 12 हो गया तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, और उसके बाद में फिर 3 पे, फिर ये दोबारा 3 पे जाएगा तो 1 2 और 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 11 पे जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो देखिए इन सभी वैल्यूज को हमें ओनली 2 वैल्यूज के अंदर बदलना है, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, और उनका प्लस या माइनस करेंगे तो 11 आना चाहिए। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 तो ये हो गया, और 11 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और इनकी करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो यानी कि जो हमें मल्टीप्लाई में वैल्यू लेके आनी होती है उन्हीं के हम क्या करेंगे, फैक्टर बना के देख लेंगे, और उनको आपस में इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 4 और 3 यानी कि ये वैल्यू आई है, तो ये इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं।
देखिए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा और प्लस इस 11x की जगह हम क्या करेंगे 44 यानी कि 44x माइनस 33x और माइनस का 1452 इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 44 बचेगा और यहाँ से माइनस का 33 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 44 बचेगा और इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए x प्लस 44 और x प्लस 44 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 44 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे तो x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 33 बचेगा, तो x माइनस 33 और इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए एक बार तो इसको हम 0 के सामने रखेंगे और एक बार इसको हम 0 के सामने रखेंगे, तो यहाँ से देखिए x प्लस 44 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 44 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 33। तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ये आई है, तो हम इसको लेके चलेंगे। नेगेटिव वैल्यू हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि जो स्पीड है ट्रेन की वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो चलिए हम इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और x को हमने किसको लेट किया था, जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड को हमने लेट किया था। तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो हमारी ये आ चुकी है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो हमारी कितनी आई है 33 किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो हमारी हो जाएगी इससे 11 ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे 11 प्लस कर देंगे, तो वो आ जाएगी हमारी 44 किलोमीटर पर आवर और ये हमारी है 33 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगी। तो चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट सम है उसकी तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। यानी कि दो हमें स्क्वायर दे रखा है, उनका जो एरिया है अगर हम उनको प्लस करेंगे तो कितना आता है 468 मीटर स्क्वायर आता है। यानी कि दो वर्गों के जो क्षेत्रफल का अगर हम सम करेंगे तो इतना आएगा। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, अगर उनके पेरीमीटर्स का अगर हम डिफरेंस करें यानी कि उनके परिमापों का अगर हम अंतर देखें तो वो कितना है 24 मीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, हमें दोनों स्क्वायर की जो साइड है वो हमें निकालनी है। तो स्क्वायर आपको पता ही होगा जिसकी चारों साइड बराबर होती है वो स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग होता है। तो हमें एक तो छोटा स्क्वायर दे रखा है और एक हमें क्या दे रखा है, बड़ा स्क्वायर दे रखा है। दोनों की हमें साइड निकालनी है। अगर मान लो इसकी साइड अगर हम ए लेंगे तो इसकी हम स्मॉल ए भी ले सकते हैं। तो वहाँ से हमें पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है वो है 24 और जो एरिया का जो उनका अगर हम सम देखेंगे उनका ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 468। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों के जो साइड है उनको हम लेट कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ लार्जर या फिर बिगर स्क्वायर वो तो हो जाएगा ए, और जो छोटा वाला जो स्क्वायर है उसकी हमने साइड लेट करनी है, स्मॉल ए लेट कर लेते हैं उसको। साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर वो हमने स्मॉल जो ए है वो हमने लेट कर लिया है। तो चलिए इसका जो पेरीमीटर होगा वो हम निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ लार्जर के लिए मैंने एल शो किया है, लार्जर स्क्वायर। इसका अगर हम पेरीमीटर देखेंगे तो 4a फॉर्मूला होता है। और पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर के लिए मैंने s यूज कर लिया है, स्मॉलर स्क्वायर। जो छोटे वाला स्क्वायर है उसका अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो वो 4a हो जाएगा, यानी कि छोटे वाला a यानी कि स्मॉल a हम लिख देंगे और ऊपर वाला जो है वो बड़ा a हो जाएगा। तो यानी कि बड़ा जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वो a हो जाएगी बड़ा, और जो छोटा स्क्वायर है उसकी जो भुजा होगी वो स्मॉल a हो जाएगी। इसी तरह परिमाप जो है छोटे वाले स्क्वायर का परिमाप है बड़े वाले का वो 4a हो जाएगा, और जो छोटे वाला जो वर्ग है उसका परिमाप कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो इसी तरह इन दोनों का एरिया भी हम निकाल लेंगे, यानी कि क्षेत्रफल। एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, बड़े वाले का अगर हम एरिया देखेंगे तो a स्क्वायर होगा,
और जो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, छोटे वाले स्क्वायर का अगर हम एरिया देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर जो होता है वो यानी कि इसका एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता है। तो चलिए यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। दोनों का जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो हमें कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। और इन दोनों का अगर हम स्क्वायर का सम देखेंगे तो वो हमें देखिए कितना दे रखा है, 468 दे रखा है। तो चलिए हम इनको निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो हमें ये दे रखा है कि जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो हमें ये दे रखा है 4a माइनस 4a इक्वल टू कितना है, 24। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो a माइनस जो a है वो कितना बचेगा, 24 बचेगा। यहाँ से a माइनस जो a है वो कितना बचेगा, वो देखिए ये 4 है और 24 के डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से 6 बचेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, बड़े वाले a की वो आ जाएगी 6 और ये a इधर के क्या हो जाएगा, छोटे वाला a वो प्लस हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। ये तो हमने पेरीमीटर का जो डिफरेंस देखा है वो है ये। तो उसके बाद में हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलना है। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि दोनों का जो एरिया का जो प्लस है यानी कि ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वो हमें दे रखा है 468। तो यहाँ से हम ए की जगह ये वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो इसमें हम इस ए की जगह ये वैल्यू फिल कर देंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए की जगह हमने वैल्यू फिल की है 6 प्लस ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में प्लस ए स्क्वायर, वैसे वो दूसरा वाला है ही है यहाँ पे ये वाला, इसकी जगह तो हमने ये फिल कर दिया। ये हमारा वैसा का वैसा ही है। और इक्वल में कितना है, 468 है। तो इसको हम होल स्क्वायर ओपन करते हैं। यानी कि a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इस तरह से हम लिख देंगे। यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab हो जाएगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई a हो जाएगा और प्लस का a है ही है ए स्क्वायर और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 648 और इक्वल टू क्या बचेगा, 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा 36 और प्लस में ये ए स्क्वायर ये है और एक ए स्क्वायर ये है, ये कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर हो जाएंगे। और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 12a हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का 468 और इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ से 2a स्क्वायर इसको हम पहले लिख लेंगे, 12a ये प्लस का है वो हम 12a लिख देंगे। अच्छा, माइनस का 468 और 36 है प्लस का और ये है माइनस का। तो इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यानी कि 468 और 36 उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 2 यहाँ से बचेगा और 3 यहाँ से और 4 यहाँ से। तो यानी कि प्लस माइनस का बचेगा 432 इक्वल टू 0। अब ये देखिए पूरी की पूरी इक्वेशन अब वो 2 से डिवाइड होती है। तो हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर और प्लस का 6a और माइनस इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 और 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अब हमें आगे सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर उसके बाद में है वैल्यू जो हम यहाँ से देख लेते हैं 6a और माइनस 216 प्लस का 6a और माइनस का 216 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम वही फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम इसके फैक्टर बनाएंगे 6a के। हमें ऐसे दो यानी कि फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिनका प्लस या माइनस करने पर 6a आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 216 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो देखिए क्या बनेंगे, मैं यहाँ पे निकाल के शो करके दिखा देता हूँ आपको। 216 के अगर हम फैक्टर बना के देखेंगे तो पहले ये 2 पे जाएगा तो 108, उसके बाद में फिर 2 पे जाएगा 5 4, उसके बाद में फिर ये 2 पे जाएगा 27, फिर उसके बाद में 3 पे जाएगा 9 और फिर उसके बाद में 3 पे जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 3। तो हमें इन सभी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारे पास 2 ही वैल्यू आनी चाहिए और उनका प्लस या माइनस हमारे पास 6 आना चाहिए। तो हम इनको एडजस्ट करेंगे। देखिए अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, जो बाकी बचेंगे
एक तो ये 3 बच गया और एक ये डबल 2 बच गए, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो इनको अगर हम एडजस्ट करेंगे तो ये हमारे पास 18 और 12 आ चुका है, जिनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 6 होगा और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 ही आएगा। तो चलिए हम इसको इरेज करके ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। एटीन और 12 हमारी वैल्यू आई थी, तो चलिए हम उसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 18 ए प्लस का लिख देंगे और माइनस का 12 ए करेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे तो ये 6 बचेगा और माइनस का 216 वैसे ही है और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमारा आएगा ए, तो यहाँ से क्या बचेगा ए प्लस 18 बचेगा और माइनस का 12 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा ए प्लस 18 और इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से ए प्लस 18 फिर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए बचेगा और यहाँ से माइनस का 12 बचेगा तो ए माइनस 12 और इक्वल टू क्या आएगा 0। अब हम एक बार तो इसको 0 के सामने रखेंगे और एक बार इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से a प्लस जो 18 है इक्वल टू 0 और यहाँ से a माइनस जो 12 है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 18। तो माइनस की वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है क्योंकि जो साइड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी पॉजिटिव यानी कि 12। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि ए हमने किसको लेट किया था, जो स्मॉलर जो स्क्वायर था यानी कि छोटे वाला जो वर्ग था उसकी साइड को हमने ये लेट किया था, माना था। तो चलिए जो छोटे वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड हमारी आ चुकी है 12 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू आई है 12, लेकिन हमें बड़ा ए भी तो चाहिए ना, यानी कि जो बड़े वाले जो स्क्वायर की साइड है तो वो किसके इक्वल थी, जो ए था वो हमारा था 6 प्लस ए के इक्वल था। तो इसमें हम वैल्यू को फिल कर देंगे, तो यानी कि 6 प्लस 12 यानी कि वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों की दोनों जो साइड है वो हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे साइड्स ऑफ, चलिए हम 1 बाय 1 लिख देंगे, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर वो तो हमारी हो जाएगी 12 और जो साइड ऑफ बिगर या फिर लार्जर जो स्क्वायर है वो हमने 18 निकाली है। तो ये दोनों के दोनों और इनके आगे हमें यूनिट जरूर लगाना है मीटर, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो 4.3 थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगले लेक्चर में हम 4.4 से स्टार्टिंग करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।